हमें कभी भी टेंस को आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब से हमें ये पता चलता है कि उस ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, या उसका कोई भी टाइप है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, कोई भी उसकी टाइप है, तो हमें किसकी हेल्प से पता चलता है? वर्ब की हेल्प से, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, विल, शैल। तो बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। क्या? ऑक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, फिर उसके बाद होती है हमारी मेन वर्ब्स। तो हम वर्ब और मेन वर्ब की हेल्प से क्या होता है कि हम अपने किसी भी सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। बोलूँगी आई एम टीचिंग यू। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो मुझे ये पता कैसे चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो ये मैंने आई एम क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसकी हेल्प से मुझे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है। ठीक है, फिर मैंने टीच के पीछे आईएनजी लगाया है। ठीक है, टीच के पीछे, टीच जो हमारी मेन वर्ब है उसके पीछे मैंने आईएनजी लगाया है। उससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आई एम सिटिंग, मैं बैठी हूँ, तो ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? इसमें मैंने यूज किया है एम, आई के साथ मैंने यूज किया है एम, और सिट जो हमारी मेन वर्ब है उसके साथ मैंने लगाया है आईएनजी। तो एम और आईएनजी की हेल्प से मुझे ये पता चल रहा है, जो मैंने मेन वर्ब पे लगाया है उसकी हेल्प से मुझे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। हमने समझा था टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर किसी को याद है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ लगाएंगे हम एस और ईएस, और देन उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ हम लगाएंगे एस और ईएस, और देन उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं आई रीड। ठीक है, तो आई रीड क्या है? आई रीड मैथ्स। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं मैथ पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं मैथ पढ़ता हूँ। मम्मी आई के साथ एस और एस लगता है क्या? नहीं, एस, आई के साथ एस और एस नहीं लगेगा। ठीक है, आई जब भी हमने कभी आई यूज किया तो हम वर्ब के साथ एस और एस नहीं यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये जो सेंटेंस है जिसमें आई रीड मैथ्स, तो इसमें क्या है? जो रीड क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, रीड क्या है? मेन वर्ब, और रीड के साथ हम, रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें क्या आई रीड मैथ्स मैंने लगाया है, तो इसमें मैं क्या 6 तरीके के इसके सेंटेंस बना सकती हूँ। तो अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर बना रहे हैं तो इसमें हम 6 तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैंने बोला आई रीड, फिर मैंने बोला आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्या मैं पढ़ता हूँ? डू आई रीड। ठीक है, तो मैंने पहले 3 सेंटेंस कौन से बताई? मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। फिर उसके बाद क्या मैं पढ़ता हूँ? डू आई रीड। फिर उसके बाद क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? डू आई नॉट रीड। फिर उसके बाद मैं क्यों पढ़ता हूँ? वाई डू आई रीड। फिर उसके बाद मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ? वाई डू आई नॉट रीड। क्या का मतलब वट नहीं होता क्या? हाँ, फिर आपने जब आप क्या बोल रहे थे तब आपने ड्यू क्यों हाँ, लगाया? तो डू अगर हम कभी भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले अगर डू, इज, एम, आर, डज कुछ भी अगर यूज करते हैं तो वो क्या होता है। ठीक है, उसे हम क्या के रूप में यूज करते हैं। समझ में आया? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? आई डू नॉट रीड, तो डू नॉट को हम क्या बोल सकते हैं? डोंट। हम डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? Don't। आई डोंट रीड। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये मेरा सेकंड सेंटेंस है, मैं थर्ड बनाऊंगी डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ। फिर मेरा फोर्थ सेंटेंस बन गया डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। फिर मेरा उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस आ गया वाई डू आई रीड, मैं क्यों पढ़ता हूँ। वाई आ सकता है? वाई वट? वाई का मतलब होता है क्यों। नेगेटिव में वाई वट आ सकता है? हाँ हाँ। फिर उसके बाद सिक्स सेंटेंस हमारा आ गया वाई डू आई नॉट रीड, क्वेश्चन है, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। नोट को नेगेटिव करते हैं, फिर यहाँ पे तो नोट है ही नहीं। फर्स्ट सेंटेंस बनाया आई रीड मैथ्स, तो ठीक है आई रीड मैं पढ़ता हूँ, मैथ्स को एक बार छोड़ दो, आई रीड। तो आई रीड ये वाला कौन सा हमारा सेंटेंस है? एफर्मेटिव सेंटेंस।
ये कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस। डू आई रीड, ये कौन सा सेंटेंस? क्या मैं पढ़ता हूँ? मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो ये कौन सा है? नहीं, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव। जिसे हम इंटैरोगेटिव बोलते हैं, बट इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? इंट्रोगेटिव, नॉट इंटैरोगेटिव। और इसके अलावा जैसे हम कई बार सेंटेंस होता है जैसे HEART, इसको हम क्या बोलते हैं? हर्ट। तो इसको हर्ट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? हार्ट। हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट। हार्ट। हार्ट की स्पेलिंग होती है HURT। हार्ट होता है दुख देना, ये दुख देना हर्ट होता है, ठीक है। अगर हम कभी भी दिल की बात कर रहे हैं तो उसको, दिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं, ठीक है। और जैसे विटामिन्स होते हैं तो इसे विटामिन्स नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? वाइटमिन्स। 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 तो हमने हार्ट को, ये जो HEART, उसे हर्ट नहीं बोलना, उसे हमने बोलना है हार्ट। और विटामिन को वाइटमिन्स। वाइटमिन्स। ठीक है। और इंटेरोगेटिव को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। मैं इसमें क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ और इसमें मैंने नोट भी यूज किया है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। वाई डू आई रीड, ये वाला इसमें भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या है? ये भी हमारा इंट्रोगेटिव। वाई डू आई नॉट रीड, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, तो इसमें भी मैंने क्वेश्चन भी पूछा और मैंने नोट का यूज भी किया, तो ये भी कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। हम अभी क्या करेंगे? हम फिक्स तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे अगर मैंने ये बोला आई राइट, मैं लिखती हूँ, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस हो गया आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखती हूँ। फिर थर्ड हो गया डू आई राइट, क्या मैं लिखती हूँ। डू आई नॉट राइट, क्या मैं नहीं लिखती हूँ। वाई डू आई राइट, मैं क्यों लिखती हूँ। वाई डू आई नॉट राइट, मैं क्यों नहीं लिखती हूँ। ठीक है। तो मैंने एक ही सेंटेंस था आई राइट, उसको मैंने 6 तरीके से लिखा है। तो हमने यहाँ पे क्या है? हमने सेंटेंस बनाई है आज। तो हमने एक ही सेंटेंस को मैंने 6 तरीके से लिखना है। मैंने एक ही सेंटेंस, जैसे मैंने बोला आई लर्न, मैं पढ़ती हूँ। आई लर्न, मैं याद करती हूँ। आई लर्न, तो फिर मैंने बोला आई डू नॉट लर्न, मैं नहीं याद करती हूँ। फिर उसके बाद डू आई लर्न, क्या मैं याद करती हूँ। डू आई नॉट लर्न, क्या मैं नहीं याद करती हूँ। वाई डू आई लर्न, मैं क्यों याद करती हूँ। वाई डू आई नॉट लर्न, मैं क्यों नहीं याद करती हूँ। ठीक है। तो हमने एक ही सेंटेंस को, आई लर्न को मैंने 6 टाइप से बोला है, तो आपने एक ही सेंटेंस को 6 टाइप से बनाना है। ठीक है। तो ये आज आपका टास्क है।